फिर शाम तक वही पुरानी कहानी, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और वही गुनाह। लेकिन चंद दिनों में ही नफ्स ने आपको फिर से अपने कब्जे में ले लिया। फौरी तौर पर वही चीज हासिल कर लेना जो नफ्स चाहता है। इस वीडियो के बाद आपको नफ्स पर गलबा पाने के लिए किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सुबह आप एक फैसला करते हैं, आज कुछ अच्छा करना है, आज नफ्स की सुननी नहीं। शाम तक वही पुरानी कहानी, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और वही गुनाह। क्या आपकी जिंदगी का भी यही प्रॉब्लम है? अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। नफ्स, हमारा अपना नफ्स जो हर उस चीज की तरफ है जो दुनिया में लज्जत देती है मगर आखिरत में नुकसान। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम इस नफ्स पर गलबा पाकर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी फौरी ख्वाहिशात की तकमील की आदत को छोड़ सकते हैं। ये कोई आसान जंग नहीं, लेकिन इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह आपके पास वो हथियार होंगे जो आपको इस जंग में कामयाब बना सकते हैं। नफ्स, हमारा अंदरूनी दुश्मन और उसकी हकीकत। देखिए, हम सब इंसान हैं और इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं, रूह और नफ्स। नफ्स के 3 टाइप होते हैं। पहला, नफ्स ए अम्मारा, ये बुराई पर उकसाता है। गुनाह, नफ्सानी ख्वाहिश, गुस्सा, हसद, बेहयाई सब यहीं से निकलते हैं। दूसरा, नफ्स ए लव्वामा, गुनाह के बाद मलामत करता है, गलती के बाद दिल में बेचैनी, शर्म महसूस होना, ये इसकी अलामत है। तीसरा, नफ्स ए मुतमिन्ना, अल्लाह की इताअत में सुकून पाता है, इबादत से मोहब्बत, गुनाह से नफरत और हर हाल में अल्लाह पर यकीन, यही इसका मुकाम है। कुरान की सूरह यूसुफ में एक आयत है, और मैं अपने नफ्स को पाक साफ करार नहीं देता। बेशक नफ्स बुराई पर बहुत उकसाने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे, यही नफ्स है जो हमें सुबह सर्दी में बिस्तर से नमाज के लिए उठने नहीं देता। यही नफ्स है जो हमें मोबाइल पर रील्स देखते रहने को कहता है जबकि हमें कुरान पढ़ना चाहिए। यही नफ्स है जो हमें वक्त बर्बाद करने पर उकसाता है जबकि हमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी फौरी तौर पर वही चीज हासिल कर लेना जो नफ्स चाहता है, आज की सबसे बड़ी आजमाइश बन चुकी है। सोशल मीडिया, फास्ट फूड, गेमिंग, हर चीज आपको फौरी खुशी देती है लेकिन उसके लंबे अरसे के नुकसानात को नजरअंदाज कर देती है। हमारा नफ्स सब्र नहीं करना चाहता, वो अभी इसी वक्त हर चीज हासिल करना चाहता है, लेकिन यह वह चीज है जो हमें कमजोर करती है। जब हम अपने नफ्स की सुनते हैं तो हम कमजोर होते जाते हैं, हमारी विल पावर खत्म हो जाती है, हम छोटी छोटी चीजों में भी फैसला नहीं कर पाते और आखिरत का गम भी नहीं रहता। आखिर नफ्स की गिरफ्त और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल, क्यों इतना मुश्किल है इससे निकलना? आप शायद कई बार कोशिश कर चुके होंगे, आपने रूटीन बनाया, गोल सेट किए, लेकिन चंद दिनों में ही नफ्स ने आपको फिर से अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? क्योंकि नफ्स बहुत चालाक है। वो आपको थका देता है, वो आपको वसवसे डालता है। जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, मसलन सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हैं, या ज्यों ही दिल ने कुछ मांगा और आपने वो कर लिया, आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो आपको खुशी देता है। आपका दिमाग इस डोपामीन का आदी हो जाता है, फिर आप बार बार वही चीजें करते हैं सिर्फ उस फौरी खुशी को पाने के लिए, चाहे उसके लंबे अरसे के नुकसानात कितने ही बड़े क्यों ना हो। हर बार जब आप नफ्स की सुनते हैं, आपकी विल पावर कमजोर होती जाती है। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगी। नफ्स को शैतान की मदद हासिल होती है। शैतान आपके नफ्स की ख्वाहिशात को भड़काता है, आपके अंदर वसवसे डालता है और आपको नेक काम से रोकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, बस उसे दुश्मन ही समझो। वो अपनी जमात को इसलिए बुलाता है ताकि वो दोजख वालों में से हो जाए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर मुसलमान को लड़नी पड़ती है। अगर हम इस लड़ाई में कामयाब नहीं होते तो हमारी दुनियावी और आखिरत की जिंदगी दोनों बर्बाद हो सकती है। नफ्स पर गलबा पाने के 5 अजीम तरीके। तो अब सवाल ये है, अगर नफ्स इतना मजबूत है तो क्या हम इससे कभी हरा नहीं सकते? बिल्कुल हरा सकते हैं।
इस्लाम ने हमें नफ्स को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई दी है। यहाँ 5 अहम तरीके हैं जिन पर अमल करके आप अपने नफ्स को शिकस्त दे सकते हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत से निकल सकते हैं। पहला, दुआ, तौबा और अल्लाह से मजबूत ताल्लुक। सबसे पहला और सबसे अहम हथियार है अल्लाह से मदद तलब करना। हम कमजोर हैं और हमारा नफ्स बहुत मजबूत है। अल्लाह के बगैर हम इस पर गलबा नहीं पा सकते। कसरत से दुआ करें, अल्लाह से हमेशा मदद मांगें कि वो आपको अपने नफ्स और शैतान के शर से बचाए। हर गुनाह के बाद फौरन सच्ची तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे और दोबारा न करने का अज़्म करें। अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करें, उनमें खुशू पैदा करने की कोशिश करें। कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। जब आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा तो आपके अंदर एक रूहानी ताकत पैदा होगी जो नफ्स की हर चाल को नाकाम बना देगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरह अर्राद आयत 28। ये सुकून ही आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बेचैनी से निकालेगा। दूसरा, सब्र की मश्क और लॉन्ग टर्म गोल्स पर तवज्जो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की असल वजह सब्र की कमी है। नफ्स चाहता है कि अभी और इसी वक्त लज्जत मिल जाए। इसके मुकाबले में आपको सब्र की मश्क करनी होगी। छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। मसलन, अगर आपका दिल कोई चीज खरीदने का कर रहा है जो जरूरी नहीं, तो फौरन न खरीदे, 24 घंटे का इंतजार करें। अगर आपका दिल फोन पर वक्त बर्बाद करने का कर रहा है, तो फोन को दूर रखकर किसी और प्रोडक्टिव काम में लग जाए। अपनी जिंदगी के लॉन्ग टर्म गोल सेट करें, दीनी और दुनियावी। अपनी आखिरत के बारे में सोचे, जजा और सजा का तसव्वुर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। जब आप दुनिया को कैद खाना समझेंगे तो इसकी फौरी लज्जतों से परहेज करना आसान हो जाएगा। अपनी नमाजों, कुरान की तिलावत और दीनी इल्म हासिल करने को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज बनाए। ये आपको सब्र और इस्तिकामत देंगे। तीसरा, अपने ट्रिगर्स की पहचान और उनसे मुकम्मल परहेज। हर शख्स के कुछ खास ट्रिगर्स होते हैं जो उसके नफ्स को भड़काते हैं। मिसाल के तौर पर तन्हाई, स्ट्रेस, बोर होना या कुछ खास सोशल मीडिया एप्स। आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा। क्या वो रात देर तक जागना है? क्या वो किसी खास वेबसाइट पर जाना है या किसी खास किस्म का कंटेंट देखना? जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेंगे तो आप उनसे बचने की हिकमत अमली बना सकते हैं। मसलन, अगर आप रात को तन्हाई में कमजोर पड़ते हैं तो रात को किसी दीनी किताब का मुताला करें या कुरान सुने या फैमिली के साथ वक्त गुजारें। अपने मोबाइल और लैपटॉप पर फिल्टर्स लगाएं जो आपको हराम कंटेंट से दूर रखें। उन दोस्तों से थोड़ा फासला बनाएं जो आपको गलत तरफ ले जाते हैं। अपने माहौल को ऐसा बनाएं जहां गुनाह के असबाब कम से कम हों। चौथा, वक्त का हुस्न ए इंतजाम और प्रोडक्टिव मशगूलियात। फुर्सत और बेकारी नफ्स को उकसाने के लिए सबसे बेहतरीन जमीन फ्राहम करती है। शैतान ऐसे ही वक्तों का इंतजार करता है जब आप तन्हा और बेकार हों। अपने वक्त को मुनज़्ज़म करें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज शामिल करें जो आपको अल्लाह के करीब करें और आपको फिजूल चीजों से दूर रखें। सुबह जल्दी उठें, फज्र की नमाज जमात से अदा करें, उसके बाद कुरान की तिलावत करें, जिक्र व ज़िकार करें। अपने दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाएं और उस पर अमल करें। कोई नया स्किल सीखें, दीनी दरस में शामिल हों या कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जो आपको मुस्तकिल मशगूल रखे। जब आपका दिमाग और जिस्म किसी अच्छे काम में लगा होगा तो आपके पास नफ्स की ख्वाहिशात के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं होगा। अपने आप को इतना बिजी रखें कि आपको फिजूल चीजों के लिए वक्त ही ना मिले। पांचवा, अच्छी सोहबत और अकाउंटेबिलिटी। आप जिन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं वो आपकी शख्सियत पर गहरा असर डालते हैं। नफ्स की जंग में अकेले लड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो अल्लाह से डरते हैं, जो आपको नेकी की तरफ रागिब करें और जो आपको बुरे कामों से रोके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती करता है।
अगर मुमकिन हो तो किसी ट्रस्टवर्दी भाई या दोस्त को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाए। उससे अपनी स्ट्रगल शेयर करें और उसे कहें कि वो आपको मोटिवेट करे और आप पर नजर रखे। दोनों मिलकर एक दूसरे को दीन पर साबित कदम रहने में मदद करें। जब आपको पता होगा कि कोई आपकी प्रोग्रेस को देख रहा है तो आपके लिए नफ्स पर गलबा पाना आसान हो जाएगा। तसव्वुर करें, जब आप नफ्स पर गलबा पाते हैं तो उससे क्या होगा? आप सुबह फज्र के लिए बेझिझक उठ जाते हैं। आपको फोन की आदत नहीं है, आप अपने काम वक्त पर करते हैं, आपका दिल रूहानियत से पुरसुकून है। ये सब मुमकिन है। नफ्स पर गलबा पाना दुनिया की सबसे बड़ी आजादी है। ये आपको अपने मकासद तक पहुंचने में मदद करेगा, दीनी और दुनियावी दोनों। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जिसके लिए अल्लाह ने ये इरादा किया कि उसे हिदायत देगा तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसके लिए ये इरादा करे कि उसे गुमराह करेगा तो उसका सीना तंग कर देता है, गोया वो जमीन में मुश्किल से चढ़ता है। जब आप नफ्स पर गलबा पाते हैं तो अल्लाह आपके लिए दीन के रास्ते को आसान कर देता है। आपको नमाज में लुत्फ आने लगता है, कुरान में सुकून मिलता है और हर नेकी आपके लिए आसान हो जाती है। नफ्स की जंग में कामयाबी का मतलब ये नहीं कि नफ्स खत्म हो जाएगा। नफ्स जिंदगी भर तक आपके साथ रहेगा। कामयाबी का मतलब है उसे कंट्रोल करना, उसकी सुनने की बजाय उसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाना। ये एक मुस्तकिल जद्द-ओ-जहद है। हर बार गिरने के बाद उठें, तौबा करें और फिर कोशिश करें। शैतान और नफ्स मिलकर आपको मायूस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। अपने रब पर भरोसा रखें और उसकी मदद तलब करें। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हमने नफ्स पर गलबा पाने और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचने के लिए 5 अहम तरीके डिस्कस किए। अल्लाह से मजबूत ताल्लुक, सब्र की मश्क, ट्रिगर्स की पहचान, वक्त का बेहतर इंतजाम और अच्छी सोहबत। ये सफर आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अल्लाह की मदद और आपकी मुस्तकिल कोशिश से आप जरूर कामयाब होंगे। याद रखिए, इस वीडियो के बाद आपको नफ्स पर गलबा पाने के लिए किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन उसूलों पर अमल करें। अभी इसी वक्त अपनी नियत को पुख्ता करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है, और हमारे इस चैनल ईमान फॉर सोल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद दीनी रहनुमाई मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाअल्लाह मैं नफ्स पर गलबा पाकर रहूंगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।